ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। राजनीति की दुनिया से आए दिन ऐसी खबरें आती हैं जो सबको चौंका देती हैं। लेकिन आज की खबर किसी चुनाव या भाषण से नहीं बल्कि राजनीति के पीछे के कड़वे सच से जुड़ी हुई है। टीवी डिबेट्स में आपने बीजेपी का पक्ष पूरी मजबूती से रखने वाले एक चेहरे को जरूर देखा होगा, शहजाद पूनावाला। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अचानक पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया, बल्कि सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। उन्होंने किसी राजनीतिक मतभेद की वजह से नहीं बल्कि अपने निजी और आर्थिक हालातों की वजह से ये कदम उठाया है। अब उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के लिए शर्त रख दी है। शर्त क्या है, आइए आपको आगे इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। शहजाद पूनावाला ने एक इंटरव्यू में बहुत ही बेबाकी से कहा कि बीजेपी समेत कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने प्रवक्ताओं को सैलरी नहीं देती। मुझे हर महीने कमरे का किराया देना पड़ता है और मकान मालिक सिर्फ इसलिए किराया माफ नहीं करेगा कि मैं बीजेपी का नेता हूँ। उन्होंने साफ किया कि पार्टी से उन्हें पैसे की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि राजनीति कोई नौकरी नहीं बल्कि विचारधारा का काम है। अपनी बात रखते हुए उन्होंने भारतीय राजनीति का एक बड़ा सच सामने रखा। उन्होंने कहा कि राजनीति में ज्यादातर नेता या तो लेता यानी जो फायदा उठाने आते हैं होते हैं, या बेटा यानी जो किसी बड़े नेता के बेटे या परिवार से आते हैं। पूनावाला ने कहा कि वो इनमें से किसी श्रेणी में नहीं आते। वो पहली पीढ़ी के नेता हैं, इसलिए उनके पास कोई पारिवारिक विरासत या अकूत संपत्ति नहीं है और उन्हें अपना घर चलाने के लिए खुद कमाना होगा। शहजाद ने बताया कि वो 2024 से ही इस बारे में सोच रहे थे। जब उन्होंने पार्टी नेतृत्व को अपनी आर्थिक परेशानियों के बारे में बताया तो नेताओं ने उनकी मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन शहजाद का कहना था कि उनका ज़मीर उन्हें इस तरह मदद लेने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि बीजेपी उनके लिए कोई कमाई का जरिया नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रही तमाम तरह की अटकलों और स्टिंग ऑपरेशन जैसी अफवाहों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना कि राजनीति में कुछ लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, जो कि इस फील्ड का हिस्सा है। वहीं कांग्रेस में वापस लौटने के सवाल पर शहजाद ने मजाकिया अंदाज में एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस में तभी लौटूंगा जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा इस्तीफा दे दें और नेहरू जी की गलतियों के लिए माफी मांगे। उन्होंने साफ किया कि वो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और बीजेपी की विचारधारा के पूरी तरह साथ है और किसी दूसरी पार्टी में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। तो शहजाद पूनावाला का ये इस्तीफा राजनीति के उस पहलू को सामने लाता है जिसके बारे में आम लोग कम ही जानते हैं, कि बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले नए जमाने के नेताओं के लिए राजनीति में टिके रहना और अपना घर चलाना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पार्टी पद पर न रहते हुए भी शहजाद ने कहा कि वो पीएम मोदी के विजन से जुड़े रहेंगे। अब देखना ये होगा कि अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी अगली शुरुआत क्या होती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज।